नमस्कार विद्यार्थियों। आज स्वागत है आप लोगों का वर्ग दसम की पहली कक्षा में, जहां हम लोग आज सबसे पहले मुझे सबसे अच्छा लगता है कि पहले मैं कविता से शुरू करूं। तो आज हम लोग पहली कक्षा है, तो आज हम लोग कविता से ही शुरू करेंगे। और हमारी जो पुस्तक है गोधूली, जिसको हम अपनी कक्षा में पढ़ेंगे 10वीं कक्षा में, उस गोधूली की पहली कविता जो हमें पढ़नी है वो एक बहुत ही ईश्वरीय अस्तित्व को प्राप्त गुरु नानक देव जी की रचित ये पहली कविता है, जिसका शीर्षक है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो आज हम लोग ये बहुत ही बेहतरीन कविता पढ़ेंगे। और मैंने जैसे कहा कि ईश्वरीय अस्तित्व को प्राप्त गुरु नानक देव जी की कविता है, तो गुरु नानक देव जी कौन थे, आज उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उनके बारे में भी हमें सारी बातें पढ़नी हैं, जाननी हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो कविता है हमारी, इसके जो राइटर हैं गुरु नानक देव जी, ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे। सिख धर्म जानते हैं आप लोग? जो हम लोग हमारे देश में एक बात कही जाती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई ये चार धर्म बहुत सारे हैं। तो उन चारों धर्मों में से जो सिख धर्म है, सिख धर्म का प्रतिपादन गुरु नानक देव जी ने ही किया था। ये उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित धर्म है, गुरु नानक देव जी के द्वारा। और दुनिया में इस धर्म के भी अनुयायी बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। खास करके हिंदुस्तान का जो पंजाब प्रांत है, उस प्रांत में गुरु नानक देव द्वारा जो प्रतिपादित धर्म है, इनके द्वारा जो बनाया गया एक धर्म है सिख धर्म, इसके सबसे ज़्यादा अनुयायी हैं, सबसे ज़्यादा लोग हैं और दुनिया में बहुत पूजित और बहुत मान्य ये धर्म है। तो आज हम इन्हीं गुरु नानक देव जी के द्वारा रचित कविता पढ़ेंगे, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। सबसे पहले जानते हैं कि गुरु नानक देव जी का जन्म जो है 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम, ये वर्तमान पाकिस्तान में है। लाहौर एक ज़िला है वहाँ का, बहुत अच्छी जगह है। वहाँ तलवंडी गांव में 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किनका? गुरु नानक देव जी का। और वर्तमान समय में इनके जन्म स्थान को नानकाना साहब कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? नानकाना साहब। और ये जो लिखा हुआ है कि वर्तमान पाकिस्तान, मतलब आप जानते हैं कि आज़ादी से पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मिल के हम दोनों भाई भाई थे, एक ही देश थे। आज वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। और जब अविभाजित हिंदुस्तान था तो उस अविभाजित हिंदुस्तान में पंजाब प्रांत के हिस्से में था लाहौर, और उसी लाहौर में एक स्थान है, गांव है तलवंडी। और आज इसी तलवंडी ग्राम में 1469 ईस्वी में इनका जन्म था। किनका? गुरु नानक देव जी का। आज इस स्थान को नानकाना साहब कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? नानकाना साहब। ये बहुत पवित्र स्थल है, बहुत सारे लोग घूमने फिरने के लिए, तो चूँकि इतना बड़ा धर्म है, इतने लोग मानते हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए। और इनके द्वारा प्रतिपादित वो धर्म, इनके पिता का नाम था कालूचंद खत्री। जब हम लोग पढ़ेंगे, जब हमारे पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, विषयनिष्ठ प्रश्न किसको कहते हैं? जिसको आप लोग अपनी भाषा में, आजकल हम लोग हिंदी कम समझ पाते हैं लेकिन इंग्लिश के वर्ड्स को बहुत ज़्यादा कैरी करते हैं, बहुत ज़्यादा ढोकर चलते हैं। तो हम लोग आज जो है हिंदी के वर्ड्स में थोड़ा थोड़ा उलझते हैं, लेकिन इंग्लिश के वर्ड्स में नहीं। तो आप जानते हैं कि दो तरह का क्वेश्चन, एक जानते हैं सब्जेक्टिव, एक जानते हैं ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव को कहा जाता है विषयनिष्ठ प्रश्न और ऑब्जेक्टिव को कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव को क्या कहेंगे? वस्तुनिष्ठ। और सब्जेक्टिव को क्या कहेंगे? विषयनिष्ठ। तो जब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे पास हो सकता है कि आए कि बताइए कि गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ हो जाएगा 1469। क्या हो जाएगा? 1469 ईस्वी। फिर जो है कहाँ हुआ था, तो तलवंडी ग्राम में, जिला लाहौर। और उनके जन्म स्थान को क्या कहते हैं? तो नानकाना साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। उनके पिताजी का नाम क्या था? कि कालूचंद खत्री। क्या था उनके पिता का नाम? कालूचंद खत्री। और उनकी माता का नाम था तृप्ता देवी, तथा पत्नी कौन थी उनकी? सुलक्षणी। एक किंवदंती है, छोटी सी कहानी है कि जब ये बड़े हुए, तो बड़े होने के बाद इनके पिता चाहते थे कि
बेटा भी हमारा बड़ा हुआ तो इसको चाहते थे पारिवारिक व्यवसाय में लगाना, लेकिन अब पारिवारिक व्यवसाय में जब जब लगाना चाहा तब तब इनको जब जब पैसा दिया गया तो ये जाते थे और वहाँ जा कर के कहा जाता है कि भूखे नंगे को खिला देते थे। वहाँ से लौट के आए तो पिताजी पूछते थे कि क्या किया, क्या कमा के आया, तो कहते थे कि पिताजी हम जो है पुण्य कमा के आए। अब बेचारे इनके पिताजी परेशान कि बेटा बड़ा हो गया, इतना बड़ा होकर के पैसा देते हैं कमाने के लिए, आके कहता है कि क्या कमा के लाया, तो पुण्य कमा के लाए हैं। तो उन्होंने इनकी शादी करा दी सुलक्षणी से, और शादी कराने के बाद हम लोग के गांव में नहीं कहा जाता है कि बेटा अब जो है बिगड़ रहा है तो उसके कंधे पर पालो, पालो मतलब कि एक भार दे दीजिए, एक जिम्मेदारी दे दीजिए। जब उन पर जिम्मेदारी आएगी, जिम्मेदारी आ जाएगी तो वो जो है इधर उधर नहीं भागेगा। तो उसी तरह से इनके ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई कि इनकी शादी करा दी गई। सोचा शादी करा देंगे, लेकिन ये बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। गुरु नानक देव जी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इनका मन धर्म में बहुत ज़्यादा लगता था, धर्म कर्म में ये बहुत ज़्यादा लगे रहते थे। तो धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण ये जिस भी काम में जाते थे तो वहाँ इनको जब भूखे नंगे गरीब को देखते थे इनकी संवेदना जग जाती थी, तो इसीलिए वो हमेशा ऐसा काम करके आते थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया। अब हिंदू मुस्लिम की समान धार्मिक उपासना क्यों है? अभी मैंने क्या कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो पूजा हम भी करते हैं, पूजा वो भी करते हैं, पूजा ईसाई बंधु भी करते हैं, पूजा जो है हमारे सारे लोग करते हैं, लेकिन सबकी पूजा सब मानते एक ही ईश्वर को है। सभी धर्मों में ये कहा जाता है कि परमपिता परमेश्वर एक है, लेकिन हम उनकी आराधना मैंने मानिए कि हम लोगों को एक लक्ष्य पर जाना है, लेकिन उसके जाने के लिए रास्ते अलग अलग हैं। तो इसी तरह से धर्म में ईश्वर एक है, लेकिन उनके उपासक या उनकी उपासना कई प्रकार से हम लोग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अलग अलग मत कीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है अलग अलग धर्म, एक ही तरह से आप पूजा कीजिए और वहीं पहुंचना है, सबका ही कहना था। और उनके बाद इन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं कि 4 वर्ण माना जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 धर्म माने, 4 वर्ण माने जाते हैं। इनको कहा जाता है वर्णाश्रम व्यवस्था। तो वर्णाश्रम व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया था, कर्मकांड का इन्होंने विरोध किया था कि हम जो पूजा करते हैं तो पूजा में पूजा कीजिए, उसमें आडंबर मत कीजिए, बाह्य आडंबर मत कीजिए। हम लोग अपनी पूजा अर्चना में बहुत ज़्यादा बाह्य आडंबर करते थे, इनका ये विरोध करते हैं। इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यापक देशाटन किया, देशाटन मतलब खूब घूमे, यहाँ वहाँ इधर उधर, यहाँ तक कि इन्होंने मक्का मदीना तक की यात्रा की। और मक्का मदीना तक की यात्रा करने के बाद भी फिर इनकी भेंट हुई थी बाबर से। उसके बाद जो इन्होंने एक नए धर्म का प्रतिपादन किया, तो नए धर्म का प्रतिपादन किया तो कहते हैं निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना। अब समझेंगे हम लोग कि निर्गुण किसको कहते हैं। तो चलिए, हम जब बात करते हैं राम की, तो भगवान राम के रूप में एक धनुष लेकर के जो है एक छवि हमारे सामने प्रस्तुत होती है। जब हम नाम लेते हैं कृष्ण की तो हमारे सामने एक छवि प्रस्तुत होती है। जब हम नाम लेते हैं दुर्गा माँ की तो एक छवि प्रस्तुत होती है। लेकिन हम जब ओम कहते हैं तो ओम कहते हैं तो ओम में सिर्फ कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से एक तस्वीर बनी रहती है और इसके चारों ओर एक विस्तीर्ण प्रकाश होता है। एकदम ओम लिखा हुआ है और इसके चारों ओर एक विस्तीर्ण प्रकाश होता है। तो ये जो ओम है, यहाँ किसी प्रकार की कोई छवि नहीं है, लेकिन यह कौन है? ब्रह्म है। कौन है? परब्रह्म, जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं। तो यही निर्गुण, मतलब सीधा कहने का मतलब है निर्गुण निराकार का मतलब कि जिसका ना कोई गुण हो, जिसका ना कोई नाम हो, जिसका ना कोई आकार, उसको क्या कहेंगे? निर्गुण निराकार ईश्वर। तो तो गुरु नानक देव जी इन्हीं निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करने को कहते थे। और ये कहते थे कि संसार क्षण भंगुर है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एकदम ज़िंदगी भर हकर धकर धन कमाने के पीछे पड़े रहते हैं। आधी लड़ाई किसानों की तो इस बात को लेकर के होती है कि जब खेत की मेढ़ जब छांट दी जाती है, मतलब पूरा खेत छोड़ करके जो हुआ, लेकिन अगर मेढ़ को थोड़ा सा चौड़ा कर दिया गया, छांट दिया गया, तो आधी लड़ाई तो उसी में होती है। जब हम लोग बहुत छोटे होते हैं तो सपना देखते हैं, मोटरसाइकिल हो जाए, कार हो जाए, हेलीकॉप्टर हो जाए। जब बहुत पैसा हो जाता है, हेलीकॉप्टर हो जाता है, तब क्या होता है? डायबिटीज़ हो जाता है,
क्योंकि हम तो हकर धकर धन कमाने के पीछे रहे, कभी स्वास्थ्य पर हमने ध्यान दिया नहीं। तो इसलिए जो वो फिर हम वहाँ से नीचे देखते हैं तो डॉक्टर कहता है कि भाई साहब साइकिल चलाइए, नहीं तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। यानी कुल मिला करके ये कह दीजिए कि हम जो है ज़िंदगी भर धन कमाने के पीछे बढ़ते हैं, लेकिन इनका कहना है कि संसार क्षण भंगुर है, आया है सो जाएंगे, राजा रंग फ़कीर, कोई सिंहासन चढ़ी चले। मतलब कि जो जो आया इस दुनिया में आए हैं उनको यहाँ से एक न एक दिन जाना ही है। कहाँ जाना है? तो परमपिता परमेश्वर में उनको विलीन होना है, उनमें जाकर के उनको साकार, उससे जाकर के उसको साक्षात्कार करना है, मिलना है उनसे, वहीं हम चले जाएंगे। तो ये क्षण भंगुरता, यानी इसके लिए तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कमा करके जा रहे हैं? तो हम कमा कर जा रहे हैं, जिंदगी भर धन कमाने के पीछे पड़े रहे, कभी शरीर को नहीं देखा, कभी हम ईश्वर के प्रति अपने आप को नहीं लेकर आते हैं। तो ये क्षण भंगुरता जो है ये बताते हैं कि इसके पीछे संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। कई लोग आपको बताते होंगे, या आप जानते होंगे, जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा, तो कहते हैं कि उसकी मुट्ठी खुली बंधी रहती है, और जब वो मरता है तो मतलब उसकी मुट्ठी खुली रहती है, ऐसा कहते हैं लोग। मैंने तो देखा नहीं कहाँ तक ये सच्चाई है। तो हाथ पसारे, मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जाएंगे, नहीं कुछ लेकर के नहीं जाएंगे, लेकिन जीवन भर धन के पीछे पड़े रहते हैं। ये संसार क्षण, ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता। आदमी को थोड़ा सा दुख हो जाए, अब तो हमको कुछ नहीं बचा, थोड़ा सा सुख हो जाता, हमसे बढ़ के कौन है। मतलब सुख में इतना जाना और दुख, थोड़े से दुख में घबरा जाना, वो क्या है? वो स्थिर नहीं है। लेकिन वो क्यों स्थिर नहीं है? क्योंकि वह अपने आप को समझते हैं कि हम ही हैं जो है। तो सर्वशक्तिमत्ता का मतलब इस दुनिया में सबसे शक्तिमान कौन है? परमपिता परमेश्वर। सबसे शक्तिमान कौन है? परमपिता परमेश्वर, और हम सब उन्हीं की संतान हैं। उन्होंने कहा कि यदि प्रथम पद देखिए क्या कहता है, कि प्रथम पद कहता है कि यदि हम, इनके दो पद हैं, ठीक है, प्रस्तुत कविता में गुरु नानक देव जी के दो पद हैं, जिसके प्रथम पद में गुरु नानक देव जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति हम कैसे करेंगे, ईश्वर की पूजा हम कैसे करेंगे, किस रूप में? तो उनका कहना है कि जप की महिमा, यानी जप की महिमा, नाम जप की महिमा, मतलब अपने गुरु को, गुरु मतलब ईश्वर, गुरु मतलब ईश्वर, गुरु मतलब ये नहीं कि जो आपको पढ़ाते लिखाते, वो तो गुरु है, वो तो भगवान है। लेकिन यहाँ जिस गुरु की चर्चा की गई है वो गुरु कौन है? परमपिता परमेश्वर। देखिए बच्चों, धरती पर 3 लोग गुरु की दर्जा पाते हैं। माँ तो ईश्वर का प्रतिरूप है, हर जगह भगवान हो नहीं पाते तो उन्होंने माँ बना दिया। और बाद बाकी आप लोग जानते होंगे कि माँ क्या क्या कर गुजरती है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है तो आप लोग खूब व्हाट्सएप वीडियो देखते हैं, उसमें देखा होगा आप लोगों ने कि एक माँ जो है बम फटने वाला, सब भाग जाते हैं बस छोड़ करके, लेकिन माँ का कलेजा है, उसकी औलाद फंसी हुई है उस बस में, वो दौड़ करके जाते उसको निकाल करके लाती है, और जब लेकर आती है तब बम फटता है। भगवान जाने ये कैसे सेटिंग है, लेकिन ये आपने देखा होगा किसी मूवी की एक छोटी सी क्लिप है। तो मैं बात कर रहा था कि जहाँ तो माँ के बाद फिर पिता है, और तब जा कर के जो आपको पढ़ाने वाले गुरु हैं। ये 3 लोग ईश्वर का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं, ईश्वर के मान में आते हैं। तो प्रथम पद में इन्होंने बताया है कि हम क्या करेंगे कि सीधे सच्चे और सरल हृदय से ईश्वर की उपासना करेंगे, गुरु के नाम का जप करेंगे। तो आइए मैं प्रथम पद को पढ़ रहा हूँ, सबकी नज़रें अपनी अपनी किताब पर हों ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। ध्यान दीजिएगा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे निहफलु मटि भ्रमना। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाणे संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। दंड कमंडल शिखा शुद्ध होती, तीर्थ गबनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपि हरि हरि नाम सु पारी परे। जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, जेते जिय जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सरब जिया। गुरु प्रसादी राखिले जन को, हरिरस नानक झोली पिया। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि ये जो प्रथम पद है, इसमें प्रथम पद में गुरु नानक देव जी बताते हैं कि हम ईश्वर की उपासना कैसे करेंगे। ठीक, अच्छा हम लोग क्या करते हैं, देखिए भगवान की भक्ति करते हैं, सुबह सुबह एकदम नहा धो करके पूरा तैयार हो जाएंगे, पूरा तैयार,
बेटी लोग तो और एकदम सज धज के तैयार, बेटा सब एकदम सज धज के तैयार। मम्मी को कहा था हम पूजा करने जाएंगे, मेला आ रहा है, दुर्गा माँ का, काली माँ की पूजा है, उसमें हम मेला देखने जाएंगे। तो मम्मी पापा को जिद करके एकदम नया नया कपड़ा खरीदवाया, चप्पल खरीदवाया, सब चीज़ खरीदवाया। तो चले मंदिर गए, एकदम पूरा सज धज करके, भगवान मिठाई उठाई ले लिए हैं, चले। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने जो पादुका है, यानी हमारा जो चप्पल है, उसको पहन के तो हम मंदिर नहीं जा सकते, तो हम क्या करते हैं कि उसको खोल देते हैं मुख्य गेट पर और फिर मंदिर जाते हैं। अब उधर जा कर के तो वहाँ जाते हैं तो नया नया खरीदे हैं पापा से, तो ध्यान हमारा वहाँ गए मंदिर, हम मिठाई चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं भगवान की, लेकिन हमारा अंतर मन, हमारा ध्यान कहाँ है, उसी चप्पल को कोई ले तो नहीं लिया, नया नया था। यानी हम क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध, विशुद्ध और सच्चे हृदय से नहीं कर रहे हैं। शरीर हमारा कहीं और है और मन हमारा कहीं और है। यानी मन हमारा है चप्पल पर और पूजा हम कर रहे हैं ईश्वर की, तो हम पूजा कर रहे हैं सही तरीके से? नहीं कर रहे हैं। क्या कहा, एक कवि ने कहा है कि माला फेरत जुग गया, आ फिरा न मन का फेर, आ कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यानी क्या कीजिए, ईश्वर की आराधना यदि आपको करनी है तो सच्चे मन से कीजिए। और यही गुरु नानक देव जी भी बता रहे हैं इस कविता में, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। ठीक है, तो कविता मैंने पढ़ दिया है। आइए अब हम इसके अर्थ की ओर चलते हैं। प्रथम पंक्ति है इस कविता की, पहली पंक्ति है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे नहीं फलू मटी भ्रमना। देखिए क्या कहते हैं गुरु नानक देव जी, कि जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लिया है और जन्म लेकर के राम नाम बिनु बिरथ, यदि वह राम के नाम का सुमरन नहीं करता है, राम को नहीं भजता है, राम की भक्ति नहीं करता है, तो उसका इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। क्या है बच्चों? व्यर्थ है। अब राम कौन? यहाँ राम का मतलब ये नहीं धनुष वाले राम नहीं, वो दशरथ के पुत्र राम नहीं। यहाँ राम का मतलब है ये ओम, ये परमपिता परमेश्वर, ये जगत जहाँ पर सर्वव्यापक है। कौन? परब्रह्म, परमात्मा। उस परमात्मा के बारे में कह रहे हैं, इसलिए समझिएगा यहाँ राम का मतलब उधर दशरथ के राजा, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं, माता सीता के पति राम नहीं, हमारे दशरथ नंदन राम नहीं, बल्कि राम मतलब वो परब्रह्म, परमपिता परमेश्वर। तो आइए अब हम बात करेंगे कि जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है और जन्म लेकर के राम के नाम का सुमरन नहीं करता, राम की पूजा नहीं करता, यानी जो अपने गुरु के मन को सीधे सच्चे सरल हृदय से ईश्वर की उपासना नहीं करता, उसकी भक्ति नहीं करता, उसको नहीं भजता है, उसका इस संसार में जन्म लेना क्या है? व्यर्थ है। और देखिए क्या है कि केवल जन्म लेना व्यर्थ नहीं है, फिर क्या कहते हैं, बिखु खावे बिखु बोले, बिनु नावे नहीं फलू मटी भ्रमना। मतलब कि वह इस संसार में जन्म लिया और राम के नाम का सुमरन नहीं किया, तो जन्म लेना तो व्यर्थ है ही, लेकिन उसके बाद भी यदि राम के नाम का सुमरन नहीं कर रहा, तो वह जो खा रहा है, वह जो बोल रहा है, उसकी वाणी विष के समान है, उसका भोजन विष के समान है, और वह बिना किसी उद्देश्य के भ्रष्ट बुद्धि से इस संसार में भटकते रह जाता है। ठीक है, चलिए दो पंक्ति फिर से हम लोग देखते हैं कि निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक और सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी के द्वारा रचित प्रस्तुत कविता राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा के प्रथम पंक्ति में गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि इस संसार में जन्म लेकर जो व्यक्ति गुरु अर्थात परमात्मा के नाम का सुमरन नहीं करता है, राम के नाम का सुमरन नहीं करता है, उसका इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। और वह इस संसार में जन्म लेकर क्या करता है कि जो बोलता है वह विष के समान है, जो खाता है वह विष के समान है, और बिना किसी उद्देश्य के इस संसार में वह क्या हो जाता है? भ्रष्ट बुद्धि होकर के भटकता रह जाता है। फिर अगली पंक्ति देखिए क्या है, पढ़िए कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, अब बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। मतलब कि कहते हैं कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, मतलब आज के समय में क्या होता है कि लोग पूजा पाठ करने के लिए, मतलब ईश्वर को पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, और मुक्ति क्या कहते हैं कि यह संसार जो है वह क्या है? यह संसार है चलिए प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे
राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पढ़ रहे थे, और उसका जो ये पद है, ये दूसरी पंक्ति, उसमें है क्या कि पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे, अब बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अर्जी मरे। मतलब क्या हुआ कि आजकल ज़माने में लोग क्या करते हैं, जिसको अभी जो मैं बता रहा था आपको कि संसार क्या है, एक भवसागर है। लोग कहते हैं कि इससे पार पा लीजिए, यहाँ दुख ही दुख है, जीने में दुख है, खाने में दुख है, सब चीज़ करने में दुख ही दुख है। तो इस दुख से बचने के लोग क्या कहते हैं कि यहाँ से मुक्ति में सब तरह का, कोई सत्संग करते हैं, कोई कुछ करते हैं। तो पुस्तक पाठ व्याकरण पढ़ना है, मतलब मुक्ति पाने के लिए क्या करते हैं, खूब रामायण महाभारत गीता कुरान खूब पढ़ेंगे, और सुबह शाम खूब अगरबत्ती जलाएंगे, मतलब भगवान की पूजा आराधना खूब करेंगे। लेकिन गुरु नानक देव जी का कहना है कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ पुराने, अर्थात जो गुरु के नाम का सुमरन नहीं करेगा, जो राम की पूजा, राम कौन, मैंने पहले ही कहा था कि दशरथ के पुत्र राम नहीं, यहाँ राम कौन है, वह परब्रह्म, वह परम पिता, जिसकी हम सभी क्या करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। तो ये मतलब हो गया कि जो राम के नाम का, अर्थात सीधे सच्चे और सरल हृदय से जो राम की पूजा नहीं करेंगे, उनको कभी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। चाहे वो कितनों व्याकरण पढ़ ले, कितनों रामायण पढ़ ले, कितनों पूजा पाठ कर ले, कितनों अगरबत्ती जला ले, ठीक है। तो धर्म के पीछे पड़े रहिए, लेकिन सीधे सच्चे और सरल हृदय से जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं कीजिएगा। अभी मैंने बताया ना कि हम नया चप्पल खरीद लेते हैं और पूरा सज धज करके भगवान की पूजा करने के लिए गए, उधर हम मिठाइयों चढ़ा रहे हैं भगवान को, लेकिन ध्यान हमारा उस चप्पल पर है कि कोई ले तो नहीं लिया, नया चप्पल था। तब बताइए हम पूजा किसकी कर रहे हैं, भगवान की कर रहे हैं, कुछ चप्पल की कर रहे हैं। हमारा मन तो उस पर है नहीं, हमारा मन वहाँ चला गया, है ना। इसलिए क्या कह रहे हैं कि जो सीधे सच्चे और सरल मन से भगवान की आराधना करेगा, भगवान की पूजा करेगा, उसका नाम अपने हृदय में लेगा सच्चे मन से, उसी को इस संसार से मुक्ति मिल पाएगी। अन्यथा क्या होगा, वह नहीं तो इस संसार में उलझ करके रह जाएगा। चलिए फिर अगली पंक्ति है कि दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीरथ गबनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांतिन आवे, जपी हरि हरि नाम सु पारी परे। मतलब क्या हुआ कि लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं कि आप शांति पाने के लिए, जैसे मुक्ति पाने के लिए क्या, उसी तरह से शांति पाने के लिए भगवान हमको सब चीज़ ठीक ठाक हो जाए, शांत रहें, एकदम सब चीज़ अच्छा हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं वो लोग कि दंड कमंडल शिखा शुद्ध होती, मतलब वर्तमान समय पूजा पाठ का अलग रूप चला आया कि हाथ में दंड कमंडल ले करके, जनेऊ पहन करके, सूत मतलब जनेऊ धारण करके, अवनकल वस्त्र ले करके, ठीक है, खूब तीर्थ बैराग करते हैं। आज कहाँ बाबा धाम, कल कहाँ वैष्णो देवी, फिर कहाँ यहाँ वहाँ, खूब मक्का मदीना खूब करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या कहना है, कवि का कहना है कि जब तक व्यक्ति अपने हृदय में सच्चे मन से, अच्छे मन से, ठीक है, हरि के नाम का सुमरन नहीं करेगा, भगवान के नाम का सुमरन नहीं करेगा, तब तक उसको कभी शांति मिलने वाली नहीं है, और वह इस संसार में क्या हो जाएगा, भटकता रह जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। मतलब जटा मुकुट तन भस्म लगाई और वसन छोड़ी, अर्थात क्या करते हैं कि बड़का बड़का बाल बढ़ा करके एकदम जटाओं के इधर से, आप लोग देखे होंगे साधु महात्मा लोग क्या करते हैं, बड़का केस रख लेते हैं, कितना तो आप लोग देखे होंगे इधर दाढ़ी बड़ा बड़ा रहता है। मेरे नाना जी थे, वो भी संत थे, सियाराम जी उनका नाम था, सीताराम था, तो सब लोग उनको सियाराम कहते थे। तो उनको मैंने देखा था, उनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी थी, बचपन में मैंने देखा, तो वो क्या करते थे, इसको यहाँ रस्सी से बांध लेते थे कभी कभी। तो जटा मुकुट तन अब भस्म लगाए, पूरा शरीर पर एकदम भस्म रमा लेंगे, और वसन छोड़ी तन नग, यहाँ तक कि वस्त्र का परित्याग करके नागा बाबा बन जाते हैं। अब वो जो ये जो करते हैं, ये जो पूजा वो कर रहे हैं, इस तरह की आराधना जो वो कर रहे हैं, तो किसके लिए, सब चीज़ करके, ठीक है, जटाओं का मुकुट बना करके, शरीर पर भस्म रमा करके, नागा बाबा बन करके, वस्त्र त्याग करके, ठीक, सब चीज़ करके क्या करते हैं कि जेते जिय जंत थल महियल, मतलब कभी जल में कभी थल में कठिन से कठिन पर तपस्या करते हैं, किसको पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए। लेकिन गुरु नानक देव जी का कहना है कि जो व्यक्ति इस संसार में अपना जो ये झोला है, इसको क्या कहते हैं हम, ये झोला है, शरीर क्या है, एक झोला है, और इसमें क्या हम क्या रखते हैं, ईश्वर के नाम को, ये जो मन मंदिर है हमारा, ये जो हमारा मन है, इस मन मंदिर में यदि हम सीधे सच्चे और सरल हृदय से ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, यही सबसे बेहतर है। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति इस झोले में
हरिरस का पान करता है। हरिरस किसको कहेंगे? गुरु के नाम का सुमरन जो करता है, सीधे सच्चे और सरल हृदय से प्रभु की जो प्रार्थना करता है, प्रभु की जो उपासना करता है, अपने गुरु की जो उपासना करता है, वही व्यक्ति इस संसार से, इस भवसागर से पार उतरता है, उसी को मुक्ति मिलती है, उसी को शांति मिलती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि एक बार फिर से इस पूरी कविता के अर्थ को हम देखेंगे, और तब तक आप लोग बोर्ड पर यहाँ देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद हम आपको तब तक अर्थ बता देते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी आदमी। इसमें अर्थ है क्या कि शुरू करते हैं कि गुरु निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक और सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी के द्वारा रचित प्रस्तुत कविता राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा में गुरु नानक देव जी ने सीधे सच्चे और सरल हृदय से ईश्वर को भजने की बात की है, गुरु के नाम को सुमरने की बात की है। कवि का कहना है कि धर्म उपासना और कर्मकांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप को त्याग करके सीधे मन से हम ईश्वर की आराधना करें तो हमें ईश्वर मिलेंगे, हमें परमात्मा मिलेंगे और हमें शांति मिलेगी। कवि कह रहे हैं, अब इसको जैसे आप लोग अर्थ में लिखते हैं कॉपी में, जब आप लिखेंगे तो उसको किस तरह से लिखेंगे एक बार हम फिर से शुरू करते हैं। इस बार हम सामान्य व्याख्या ज़्यादा नहीं करेंगे, बस इसके भावार्थ को हम बोलते चले जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक और सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी के द्वारा प्रस्तुत प्रथम पद की रचना हुई है, जिसमें उन्होंने प्रथम पद में कहा है कि संसार में जन्म लेने वाला व्यक्ति जो राम के नाम का सुमरन नहीं करता है, जो ईश्वर की पूजा नहीं करता, जो ईश्वर की आराधना नहीं करता है, उसका इस संसार में जन्म लेना बिल्कुल व्यर्थ है। वह इस संसार में जन्म लेकर के जो खाता है वह विष के समान है, जो बोलता है वह विष के समान है, और बिना किसी उद्देश्य के इस संसार में भटकता रह जाता है। फिर कहते हैं कि आज लोग शांति पाने के लिए क्या करते हैं कि रामायण, महाभारत, गीता, कुरान खूब पाठन और खूब वाचन करते हैं, लेकिन सुबह शाम चाहे आप कितनों पूजा आराधना कर दीजिए, कितनों रामायण महाभारत कर लीजिए, कितनों, जब तक आप सीधे सच्चे और सरल हृदय से ईश्वर की भक्ति नहीं कीजिएगा, गुरु के नाम का सुमरन नहीं कीजिएगा, तब तक आपको कभी मुक्ति मिलने वाली नहीं है, तब तक आपको कभी शांति मिलने वाली नहीं है। फिर कभी कहते हैं, गुरु नानक देव जी का पुनः कहना है कि वर्तमान समय में धार्मिक उपासना के कई रूप हैं, बहुत सारे रूप बदले हैं। लोग क्या करते हैं कि हाथ में दंड कमंडल लेकर के, जनेऊ धारण करके कभी तीर्थ बैराग करते रहते हैं, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी बाबा धाम, कभी वैष्णो देवी जाते हैं। लेकिन कवि का कहना है कि जब तक वह सीधे सच्चे और सरल हृदय से अपने मन में प्रभु के नाम का गुणगान नहीं करेगा, प्रभु के नाम का सुमरन नहीं करेगा, तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। लोग क्या करते हैं कि जटाओं का मुकुट बना लेते हैं, शरीर पर भस्म रमा लेते हैं, और यहाँ तक कि वस्त्र को त्याग करके नागा बाबा बन जाते हैं, और फिर जल में थल में कठिन से कठिन परिश्रम करते हैं ताकि उनको कौन मिले? भगवान मिले, ताकि उनको कौन मिले? ईश्वर मिले, मुक्ति मिले, शांति मिले। लेकिन कवि का कहना है कि चाहे आप कहीं चले जाइए, जब तक इस झोले में, झोला मतलब ये शरीर, इस झोले में जब तक आप हरि रस को नहीं रखिएगा, नहीं गुरु के नाम का सुमरन नहीं कीजिएगा, गुरु को नहीं रखिएगा, तब तक आपको कभी शांति मिलने वाली नहीं है, चाहे आप कितना कुछ लिख दीजिए। तो बच्चों, ये प्रथम पद का भावार्थ था, अभी आप लोग सुन रहे थे, और एक कविता का प्रथम पहला पद जो है समाप्त होता है। अगले पद के साथ मैं फिर आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप लोगों को अपनी अपनी पढ़ाई पर आप विशेष ध्यान देंगे। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद।